कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो सब? तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये हम आगे बढ़ेंगे ग्राउंड वाटर में। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राउंड वाटर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, वर्टिकल का मतलब होता है कुछ इस टाइप में, आप समझ लो। जैसे हम ज़मीन के अंदर जब जाएंगे, हम जब नीचे की तरफ जब जाएंगे हम, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हम नीचे की तरफ जब ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पानी का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों? तो समझ आ गया होगा कि वीडियो लेक्चर में होने क्या वाला है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, ज़मीन के अंदर पानी कैसे जाता है? बारिश हुई या कुछ भी, किसी ने पानी गिराया, वो ज़मीन के अंदर चले जाता है। ठीक है? बारिश हुई तो पानी ज़मीन के अंदर जाता है। तो यहाँ से पानी गिरा, कुछ पानी, ये मतलब ये ज़मीन बनाई है मैंने, ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ से पानी आया, कुछ पानी यहाँ बह के बहा, ये रन ऑफ के थ्रू, और कुछ पानी यहाँ अंदर आ गया। ठीक है? तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे ज़मीन के अंदर। ठीक है? तो इसको समझाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बड़े ही साफ सुथरे तरीके से बनाया है। इस डायग्राम में दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी बीच में। ये ब्लैक लाइन जो मैं आपको पेंसिल से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वाटर टेबल। ये है हमारी वाटर टेबल। ठीक है? तो ज़मीन के अंदर जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दो कैटेगरीज में है। तो इस वाटर टेबल के ऊपर का जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं वेडोस वाटर। ये देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एरो बनाया है, और यहाँ से यहाँ पे वेडोस वाटर लिखा हुआ है। और वाटर टेबल के जो नीचे का हिस्सा है, वो है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है दोस्तों? अब जो वेडोस वाटर है हमारा, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वाटर टेबल तक, यानी कि ज़मीन से लेकर वाटर टेबल तक का जो हिस्सा है, उसको हम वेडोस वाटर बोलते हैं। ठीक है? इसको हम जोन ऑफ एरेशन या अनसैचुरेटेड जोन भी बोलते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक है? अब वेडोज वाटर जो है, तीन अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है? तो वेडोज वाटर में सबसे पहले जो है, वो है सॉइल वाटर। फिर उसके नीचे आता है इंटरमीडिएट वेडोज, और उसके नीचे आता है कैपिलरी वाटर। ठीक है? यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, वेडोज वाटर को और सब डिवाइड किया है तीन हिस्सों में, जो कि है सॉइल वाटर, इंटरमीडिएट वेडोज, और कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ से जब हम पानी अंदर आएगा, तो यहाँ पे होगा सॉइल वाटर, उसके नीचे होगा इंटरमीडिएट वेडोज, और उसके नीचे है कैपिलरी फ्रिंज, जो कि ये है कैपिलरी फ्रिंज। ठीक है? अब इन सबके बारे में जानते हैं। अब देखें, वर्ड टू वर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द वाटर दैट गोज बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड एग्जिस्ट इन टू मेन जोन्स। फर्स्ट वन इज वेडोज वाटर, एंड द सेकेंड वन इज ग्राउंड वाटर, या फिर जिसको हम फ्रीएटिक वाटर भी कहते हैं। यानी कि जब पानी ज़मीन के अंदर जाता है, तो हमने उसको दो मेन जोन में, दो हिस्सों में विभाजित किया है, जो कि है वेडोज वाटर, और दूसरा है ग्राउंड वाटर या फ्रीएटिक वाटर। फिर वेडोज वाटर पे हम आते हैं। वेडोज वाटर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि भाई सरफेस से लेकर, यानी वाटर फ्रॉम द सरफेस लेवल अप टू द वाटर टेबल, यानी फ्रॉम द सरफेस टू द वाटर टेबल इज कॉल्ड वेडोज वाटर। वो आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है वेडोज वाटर का डेफिनेशन, और समझा भी दिया है कि वेडोज वाटर किस रेंज से किस रेंज में आता है। तो उस रेंज से, यानी कि सरफेस से वाटर टेबल की रेंज तक जो भी पानी बीच में आता है, उसको हम वेडोज वाटर कहते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है, वेडोज वाटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब जोन्स: सॉइल वाटर, इंटरमीडिएट वेडोज, और कैपिलरी वाटर। यानी कि जो इसमें जो सबसे ऊपर का जोन होगा, जैसे ही पानी ज़मीन के अंदर घुसता है, तो जो सबसे ऊपर का जोन है, यानी जो ज़मीन से बिल्कुल सटा हुआ है, उस जोन को कहते हैं सॉइल वाटर। ठीक है? ये एक बहुत ही पतली सी परत है, जो कि बिल्कुल सरफेस से सटी हुई है। इसकी जो डेप्थ है, वो है 1 से 9 मीटर तक
अब देखो भाई, जब पानी ज़मीन के अंदर जाएगा तो ज़मीन के अंदर एक फोर्स होती है जिसको हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है पानी को नीचे खींचेगी, है ना। तो यहाँ से पानी नीचे जाता है, बिल्कुल पानी नीचे जाता है, लेकिन कुछ पानी जो है यहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से यहाँ पर टिक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा, यानी अगर 60-70% पानी जा रहा है ज़मीन के अंदर, तो कुछ पानी जो है पौधे अपने हिसाब से सोख लेते हैं। देखो, क्योंकि पौधों की जो है जड़ें होती हैं, पौधों में जड़ होती है, उस जड़ जो वो उन जड़ में जो है कैपिलरी एक्शन होता है। यानी कि वो कैपिलरी एक्शन एक फिजिक्स का फेनोमेना है, फिजिक्स की प्रोसेस है, जिसमें कैपिलरी जो है सरफेस टेंशन की वजह से पानी को ऊपर खींच लेती है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार जो इनकी रूट्स होती हैं, या हम एक तरीके से कहते हैं जैसे हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, नब्ज होती है जो, उनसे उनमें रक्त या हमारा खून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आता है, वैसे ही इनके रूट्स में हम समझ सकते हैं कि इनकी नसें होती है जो कि पानी को ज़मीन से खींच लेती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेप्थ जो है इसकी 1 से 9 मीटर है, और जो पानी यहाँ पे इज हेल्ड अप बाय रूट्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे या वन वगैरह हैं, वन जाति जो है वो पानी को पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था सॉइल वाटर के बारे में। और ये जो पानी है, ये पेड़ पौधों से जो पानी है इवेपोरेशन के कारण, यानी वाष्प बनकर पानी बाहर निकल जाता है, या ट्रांसपिरेशन के कारण, ठीक है, वो पानी बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में चले जाता है। वही लाइन मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले कैटेगरी जो आई वेडोज वाटर के अंदर, सॉइल वाटर, वो मैंने आपको समझा दिया है। सॉइल वाटर के बाद जो सॉइल वाटर के ठीक नीचे होता है वो है इंटरमीडिएट वेडोज जोन। ठीक है, इंटरमीडिएट वेडोज, यानी कि वेडोज जोन में जो बीच का हिस्सा है वो इंटरमीडिएट वेडोज। अब इसमें क्या होता है, देखो, सॉइल वाटर के ठीक नीचे ये सटा हुआ है। ठीक है, ये एक नॉन सैचुरेशन जोन है। ठीक है, अब ये पेड़ों की पहुंच से इतने नीचे आ गया है कि पानी जो है पेड़ यहाँ से खींच नहीं पाते। तो जो भी पानी इस जोन में आएगा, यानी कि इन यहाँ कहीं होगा ये जोन, सॉइल वाटर के नीचे, जोन ऑफ सॉइल वाटर के नीचे जो जोन आएगा वो वेडो जोन है। तो वहाँ पर पेड़ों की जड़ें नहीं है, तो पानी जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं टिक सकता, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगी है तो पानी नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पानी टिकता नहीं है। अब पानी टिकता नहीं है, ठीक है। अब देखो, सैचुरेशन इसमें एक वर्ड आया है, चलो पहले थोड़ा इसका बता देता हूँ, फिर मैं सैचुरेशन का मतलब बताऊँगा। इसमें पानी टिकता नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है। अब जो थिकनेस है इस जोन की बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, सॉरी, बहुत कम होती है थिकनेस। ठीक है, और कहीं कहीं, यानी किसी किसी जगह पर तो थिकनेस होती ही नहीं है, ये जोन ही एब्सेंट होता है, ये जोन ही नहीं होता वहाँ पे, ना के बराबर होता है। अब इसमें एक वर्ड आया है सैचुरेशन जोन। ठीक है, सैचुरेशन नहीं बल्कि नॉन सैचुरेशन जोन। तो नॉन सैचुरेशन जोन क्या होता है, इसको मैं आपको कुछ ऐसे समझाऊंगा। एक ग्लास है, आप उस पर पानी भर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको पानी भरा, अभी आधा भरा है गिलास, पूरा नहीं भरा। ठीक है, तो आधा भरा है। अगर मैं उस ग्लास को पूरा भर दूं और फिर भी उस पर मैं पानी डालते जाऊं, तो वो पानी जो है बाहर गिर जाएगा। ठीक है, पानी बाहर गिरेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लास पूरा भर चुका है, पूरा समृद्ध हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई भी चीज़ जब पूरी भर जाती है, या जैसे हम कभी खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं भाई मन भर गया, पेट भी भर गया है। ठीक है, सैचुरेट हो गए हम। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर पानी जो है कम होता है, या बिल्कुल, या टिकता नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब ग्लास जो है जब पूरा भर गया है तो हम कहेंगे सैचुरेट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ज़मीन जो है अगर वो पूरी पानी से भरी हुई होती, ज़मीन में पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स यानी कि गड्ढे होते हैं उसमें, वो गड्ढे जो हैं पूरे अगर पानी से भरे होते तो हम कह देते
जैसे कि ग्लास अगर पूरा भर गया तो हमने ग्लास को सैचुरेट कहा, वैसे ही ज़मीन भी पूरी सैचुरेट हो गई है पानी से। लेकिन यहाँ पे पानी टिकता नहीं है, नीचे चले जाता है, तो ये जोन यानी कि ये एक आधे भरे ग्लास की तरह है। ठीक है, जो ग्लास आधा भरा हुआ है वो तो पूरा नहीं भरा ना, वो अनसैचुरेटेड है। वैसे ही ये जोन भी, यहाँ पे पानी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन सैचुरेशन जोन। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉन सैचुरेशन जोन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताई थी मैंने, ये जो है इन दोनों जोन्स को, किन दोनों को, सॉइल वाटर यानी कि जो यहाँ पे था, और उसके नीचे इंटरमीडिएट वेडोज जोन, इंटरमीडिएट वेडोज जोन जो था, इन दोनों जोन को हम एक साथ कहते हैं जोन ऑफ एरेशन या अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पानी टिकता नहीं है, नीचे की तरफ आ जाता है। इसमें क्या होता है, ज़मीन में जो है पोर्स होते हैं, वो पोर्स जो है आधे तो, या कुछ हिस्सा जो है उन पोर्स का वो पानी से भरा होता है, या हम कह सकते हैं कुछ पोर्स जो है पानी से भरे होते हैं और कुछ पोर्स जो है खाली रहते हैं या हवा से भरे हुए होते हैं, यानी पर पानी से तो नहीं भरे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड जोन या फिर जोन ऑफ एरेशन। ठीक है दोस्तों, अब तो जोन ऑफ एरेशन या फिर सॉइल वाटर और इंटरमीडिएट वेडो जोन के बाद जो जोन आता है, उसके बाद वैसे वाटर टेबल आती है। ठीक है, यहाँ पे वाटर टेबल बनाई है, और उसके नीचे आता है हमारा कैपिलरी फ्रिंज। उसके नीचे हमारा कैपिलरी फ्रिंज आता है, या फिर कैपिलरी वाटर जोन जो है हमारा वो आता है। अब देखो कैपिलरी जो है, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th-12th की फिजिक्स में है ये। एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है जो कि सरफेस टेंशन के कारण पानी को ऊपर सोख लेती है, सारी चीज़ें नीचे जाती ग्रेविटी के कारण, पर ये जो ट्यूब है ये पानी को ऊपर सोख लेती है। ये ट्यूब कितनी पतली होती है उसका अंदाज़ा आप अपने एक बाल से लगा सकते हैं। जितना आपका एक बाल है इतनी पतली ये ट्यूब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, साइज उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी पतली तक ये हो सकती है। तो ये इस ट्यूब का फंक्शन क्या है, सरफेस टेंशन के कारण ये पानी को ऊपर खींचती है। तो कैपिलरी वाटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। द जोन ऑफ कैपिलरी वाटर कॉल्ड कैपिलरी फ्रिंज इज प्रेजेंट ओनली इन सॉइल्स एंड रॉक्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने कहा था ना पतला होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। तो ज़मीन में तो पार्टिकल्स फाइन होंगे, यानी कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं या जो रॉक हैं वो बहुत ही, रॉक या सॉइल जो भी है वो बहुत ही बारीक फॉर्म में होना चाहिए। जब ये बारीक फॉर्म में होगा तो इससे क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन यानी कि वही सरफेस टेंशन की वजह से पानी को ये ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो इस जोन में ये प्रोसेस होती है कैपिलरी एक्शन वाली प्रोसेस। तो इसलिए इस जोन को हम, इस जोन में जो भी पानी है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। इसमें जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो छोटा होता है, ऊपर जो साइज था पार्टिकल्स का या रॉक्स का, यानी कि यहाँ पे जोन ऑफ सॉइल वाटर या फिर इंटरमीडिएट वेडो जोन में जो भी साइज था पार्टिकल का वो बड़ा होता है, और कैपिलरी फ्रिंज जोन में या कैपिलरी वाटर जोन में जो साइज होता है पार्टिकल बहुत ही फाइन बारीक हो जाता है। ठीक है, अब डेजर्ट्स में क्या होता है, देखो डेजर्ट्स में दोस्तों वेजिटेशन तो डेजर्ट्स में भी होता है। वहाँ पे सैंड देखो कितनी फाइन होती है ना फाइन, उससे भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। तो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो भी हमारा वेजिटेशन होता है, ठीक है, यानी पेड़ पौधे वनस्पति, जो करेक्ट वर्ड है वेजिटेशन के लिए हिंदी में वो है वनस्पति, जो होती है हमारी वो कैपिलरी एक्शन से पानी खींचती हैं, यानी जो भी उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिलरी एक्शन से वहाँ पे पूरी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो पानी को ऊपर खींचती है, और वो इस जोन में जो वाटर होता है वो है कैपिलरी वाटर। ठीक है, फिर कैपिलरी वाटर के बाद जो हमारा आखिरी जोन आता है वो है ये, इसको हम कहते हैं फ्रिएटिक वाटर जोन या जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब इसको जोन ऑफ सैचुरेशन कहेंगे, क्यों कहेंगे ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो फ्रिएटिक वाटर जोन जो है, ये जो जगह मैंने आपको दिखाई अभी डायग्राम में, ये
तो ये जो है प्रॉपर सेंस में ग्राउंड वाटर, यहाँ पे देखो ये वाली जोन है जहाँ से एरो ऊपर को जा रहे हैं, ये कैपिलरी फ्रिंज मैंने बनाई है क्योंकि यहाँ से पानी ऊपर सोखा जा रहा है। पर जो ये आखिरी की जो जोन है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन से एकदम बनाया है, ये है रियल सेंस में ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसी ग्राउंड वाटर को हम फ्रियाटिक वाटर कहते हैं। ये जो है फ्रियाटिक वाटर जोन या जो जोन ऑफ सेचुरेशन है, लाइज बिलो द कैपिलरी फ्रिंज, ये कैपिलरी फ्रिंज के ठीक नीचे होता है। एंड वाटर हेल्ड इन दिस जोन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर इन रियल सेंस। और जो यहाँ पर जो पानी होता है, इसको हम रियल सेंस में, असल मायने में यही हमारा ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ये जो है इसको हम एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारा पानी है। ठीक है, ऐसे कंटेनर को ही हम एक्विफर बोलते हैं। ठीक है, इस जोन में क्या होता है, इसको हम सैचुरेशन जोन हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे भी पोर्स होते हैं, पर यहाँ पे जो पोर्स हैं, जैसे हमारे जोन ऑफ एरेशन या फिर जो अनसैचुरेटेड जोन था, वहाँ पर आधे पोर्स या कुछ पोर्स पानी से भरे हुए थे और कुछ पोर्स हवा से भरे हुए थे या यानी कि खाली थे। यहाँ पे सारे के सारे पोर्स, जो भी गड्ढे हैं ज़मीन में, वो सारे पानी से भरे हुए, पूरा का पूरा भरा हुआ। यानी कि जो ग्लास का एग्जांपल दिया था मैंने, अभी यहाँ पर ग्लास पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इस जोन को जोन ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, या फ्रियाटिक वाटर जोन, या फिर रियल सेंस में ग्राउंड वाटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारी एक टर्म आई थी वाटर टेबल। वाटर टेबल एक लेवल है। ठीक है, एक लेवल है ज़मीन के अंदर वाटर, एक ऐसा स्तर जिसके नीचे हमें पानी मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे पानी हमें मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे हम जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, या फिर सब सरफेस वाटर, यानी कि सब सरफेस मतलब सरफेस के अंदर जो है उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा लेवल है जिसके, देखो वाटर टेबल ये है, इसके ऊपर जोन ऑफ एरेशन है या अनसैचुरेटेड जोन है, और इसके नीचे सैचुरेटेड जोन है। यानी कि ये एक ऐसा लेवल हो गया जिसके ऊपर जो है, ऊपर के जो है पार्टिकल्स, वो उनके जो पोर्स हैं वो पार्शियली तो वाटर से फिल्ड है और पार्शियली एयर से फिल्ड है, बट जो इसके नीचे जो भी पोर्स हैं वो सारे के सारे टोटली वाटर से फिल्ड हैं। ठीक है दोस्तों, वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, द वाटर टेबल इज डिफाइंड एज द लेवल बीनीथ द अर्थ सरफेस बिलो, यानी कि ज़मीन के अंदर एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्तर है, below which all the pore spaces are filled with water and above which certain pore spaces are filled with water and certain with air। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका डायग्राम एक और बार अच्छे से देख लीजिए। तो ये जो जोन है पहला यहाँ तक वाटर टेबल के ऊपर, इसको कहते हैं हम वेडोस वाटर जोन। ठीक है, या फिर जोन ऑफ एरेशन, अनसैचुरेटेड जोन, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, वेडोस वाटर जोन में 3 जोन है। सबसे पहले सॉइल वाटर, फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट वेडोस, और उसके नीचे आती है कैपिलरी फ्रिंज। देखो कैपिलरी फ्रिंज भी हमने इसी में लिया है। ठीक है, फिर उसके नीचे वाटर टेबल के नीचे आता है हमारा सबसे पहले कैपिलरी फ्रिंज, फिर ठीक है कैपिलरी फ्रिंज आता है। हाँ, तो इतने जोन को हमने जोन ऑफ एरेशन कहा। उसके नीचे हमारी वाटर टेबल है, वाटर टेबल के नीचे हमारी कैपिलरी फ्रिंज आती है, फिर कैपिलरी फ्रिंज के नीचे जो सबसे लोअर जोन है वो है हमारा जोन ऑफ सैचुरेशन। देखो जोन ऑफ सैचुरेशन सिर्फ इतना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जोन ऑफ सैचुरेशन नहीं है, बल्कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको ग्राउंड वाटर कह सकते हैं, पर जो जोन ऑफ सैचुरेशन है पूरा ये है कैपिलरी फ्रिंज के नीचे का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, और वाटर टेबल मैंने आपको समझा ही दिया है। तो दोस्तों, इसकी आपने डिमांड भी करी थी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब सरफेस वाटर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर का सर समझा दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। दोस्तों, कुछ पसंद आया हो वीडियो में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करें, अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, बुरा लगा है तो भी कमेंट करें, पर कमेंट ज़रूर करें, और शेयर करिए। बस इन्हीं याचनाओं के साथ धन्यवाद कहता हूँ आप सभी को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।